Good morning, students. Once again, we will continue our chapter first from the 11th class. Name of that book is Hornbill, and chapter is chapter first. Name of that chapter is Portrait of Lady, written by Khushwant Singh. Khushwant Singh, who was born in 1915 and still 2014, means he is died in 2014. He is an Indian writer here, and next we will discuss the main character of the story. First, grandmother is the main character of the story. Next, we will discuss some major characteristics of grandmother's character. First one is she is loving, caring, and symbol of peace. Second one is she is religious, educated woman, but not sentimental. Next, we will discuss the second character of the story. Second character is Khushwant Singh, and he is the narrator of the story, educated and intelligent. Next, we will discuss the introduction of this chapter. Next, after we will continue our chapter line by line explanation. So, let's start introduction. Introduction. In this chapter, the writer describes the human relationship and difference between the village life and city life also shown in this story. Which story we will discuss here? The Portrait of Lady. Next, we should take care of our relations because relations make our life enjoyable and happy. Now we will start line by line explanation of this story. Good morning, students. तो आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो चैप्टर है हमारा, वो हम लोग कल स्टार्ट कर चुके थे। तो आज हम लोग वहाँ तक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कंटेनमेंट, यहाँ तक कल हम लोग कर चुके थे। इससे आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे माई जो प्रोनाउन है वो यूज हुआ है किसके लिए? खुशवंत सिंह के लिए। खुशवंत सिंह कहते हैं मैं और मेरी दादी जी जो है वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी दादी के साथ में छोड़ दिया था। When they went to live in the city and were constantly together। कब? जब वो दोनों जो है कहाँ चले गए थे? शहर चले गए थे। कॉन्स्टेंटली मीन्स होता है कॉन्टिन्यूअस, टुगेदर मीन्स एक दूसरे के साथ, यानी कि मेरे पेरेंट्स जो है वो शहर चले गए थे और तब से लेके अब तक वी यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ किसके लिए? तो ग्रैंड मदर के लिए और खुशवंत सिंह के लिए। खुशवंत सिंह और दादी जी तब से एक साथ रह रहे हैं, ये खुशवंत सिंह हमें बताते हैं। नेक्स्ट, शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। शी यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है ग्रैंड मदर के लिए। तो ग्रैंड मदर जो है वो मुझे डेली, यूज टू मीन्स हैबिट जो होती है पास्ट के, उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। तो वो मुझे डेली उठाती थी मॉर्निंग में, स्कूल के लिए रेडी करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। और उसके बाद दादी जी जो है वो मोनोटोनस क्या होता है? अनचेंजिंग, यानी कि बिना किसी परिवर्तन के दादी जी जो है वो क्या करती रहती थी? मॉर्निंग में अपनी प्रेयर्स जो है वो लगातार गुनगुनाती रहती थी, प्रार्थनाएं बोलती रहती थी। जब भी वो मुझे नहलाती थी, मुझे कपड़े पहनाती थी, उस समय पे इस आशा में, किस आशा में? कि मैं जल्द ही क्या कर लूँगा? सीख लूँगा उनकी जो भी वो बोलती हैं, जो गाने वो गुनगुनाती हैं, उन गानों को मैं सीख लूँगा। इस आशा में दादी जो थी वो अपनी प्रेयर्स को बोलती थी। कब? जब वो मुझे नहला रही होती थी, मुझे ड्रेसअप कर रही होती थी, उस समय पे। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं दादी के प्रेयर को सुनता तो था, दादी जो गुनगुनाती थी भजन उनको सुनता तो था, एंड गेट टू नो इट बाय हर, बट बिकॉज आई लव हर वॉइस। क्यों? क्योंकि खुशवंत सिंह कहते हैं मैं उनके गानों को इसलिए ध्यान से सुनता था क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे पसंद थी। एंड गेट बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट। बोदर्ड मीन्स होता है वरी, चिंतित होना, लेकिन कभी भी मैंने परेशानी नहीं उठाई
बोदर मीन्स केयर भी होता है, कभी भी मैंने ध्यान नहीं दिया किस चीज की तरफ, टू लर्न इट, उन सब चीजों को ध्यान से सुनने की तरफ। उन सब चीजों को मैंने सुना तो सही, क्यों? क्योंकि मुझे दादी जी की आवाज पसंद थी, लेकिन मैंने कभी उनको लर्न करने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate। उसके बाद वो क्या करती कि मेरी वुडन स्लेट, वुडन स्लेट क्या होती है, एक वुड से बनाई गई जिसके ऊपर कॉपी वगैरह जिस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम पे हम लोग यूज करते थे, वुडन स्लेट का यूज किया जाता था, और जिन पे जो है कलम से लिखा जाता था। तो दादी जी मेरे लिए जो है वुडन स्लेट ले आती हैं, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, ए टीनी अर्थन इंक पॉट। शी हैड वॉश, वॉश मीन्स क्या होता है, क्योंकि उस समय पे नोटबुक हुआ नहीं करती थी, तो इसलिए जो वुडन स्लेट हुआ करती थी, और उनके ऊपर जब कलम से लिखा जाता था तो पूरा भर जाता था, तो नेक्स्ट डे जब स्कूल में उनको ले जाया जाता था तो उनको क्या किया जाता था, मुल्तानी मिट्टी, यहाँ पे जो येलो चॉक लिखा हुआ है दैट इज यूज्ड फॉर द मुल्तानी मिट्टी, तो मुल्तानी मिट्टी से उनको जो है दोबारा से प्लास्टर उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी का चढ़ाया जाता था, ताकि पहले वाला जो है वो लिखा हुआ साफ हो सके। और एक टीनी अर्थन इंक पॉट, अर्थन क्या होता है, दैट इज मेड फ्रॉम द मेड ऑफ अर्थ, दैट इज मेड फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जो मिट्टी से बना हुआ इंक पॉट है, दादी मुझे वो भी साथ में देती थी, क्यों? क्योंकि कलम जो है वो उसी इंक पॉट में डिप करके फिर लिखना होता था। And a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। और एक लाल रंग की कलम मुझे दादी जी देती थी, और फिर क्या, उन सभी को, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होते थे, तो दादी मुझे बंडल में उन सभी को बांध के देती थी, एंड हैंड इट टू मी, उन सभी को बांध देती बंडल में सारी चीजों को, और मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, थिक मीन्स होता है मोटी, स्टेल, स्टेल होती है बासी, चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। उसके बाद दादी क्या करती कि जो है बासी चपाती के ऊपर थोड़ा बटर लगा देती, उसके ऊपर थोड़ा चीनी छिड़क देती, और फिर वो हमें देती थी दादी। एंड वी वेंट टू स्कूल। वी कौन यहाँ पे, तो एक तो खुशवंत सिंह और दूसरा दादी जी, दोनों के दोनों कहाँ पे जाते, स्कूल जाते। कौन कौन, दादी जी और खुशवंत सिंह, दोनों जो है वो स्कूल जाते। नेक्स्ट, शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर। साथ में दादी जी जो थी वो क्या करती कि कुछ बासी चपातियां भी अपने साथ में ले जाती थी। ऑन वी कैरिड सेवरल, सी कैरिड विद हर टू फॉर द विलेज डॉग्स। किसके लिए ले जाती स्टील चपातीज, जो वहां गांव के जो कुत्ते थे, आवारा जो कुत्ते थे, उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल में जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्यों? क्योंकि स्कूल जो था हमारा वो बिल्कुल टेम्पल के साथ में अटैच था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer। और जो वहाँ पे पुजारी थे वही हमें क्या सिखाते थे, अल्फाबेट सिखाते थे। अब अल्फाबेट क्या होते हैं, तो ए से लेके जेड तक और ए से लेके गे तक जो होता है उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। और क्या सिखाते हैं, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus। chorus क्या होता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं क्या, सिंगिंग इन अ ग्रुप। जो ग्रुप होता है सिंगर्स का उसको हम बोलते हैं चॉर्स। मीन्स हम कह सकते हैं एक तरह से इट इज अ कलेक्टिव नाउन। सो जो बच्चे हैं वो क्या करते, एक रो में बैठ जाते बरामदे की, एक इस साइड में और दूसरा इस साइड में, यानी कि दो रो इस तरह से अपोजिट में बना ली जाती थी। और फिर क्या किया जाता कि सभी प्रेयर को साथ साथ में दोहराते थे, ग्रुप में दोहराते थे, जैसे कि छोटे बच्चे जब काउंटिंग बोलते हैं, बिल्कुल इस तरह से। My grandmother sat inside reading the scriptures। scriptures means क्या होते हैं, हॉली बुक्स जो होती हैं, पवित्र किताबें जो होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी जो थी वो वहीं बगल में ही मंदिर के अंदर जो है वो बैठी रहती और वहां पर बैठकर क्या करती, जो स्क्रिप्चर्स थे, जो धार्मिक ग्रंथ थे, उनको पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together। और उसके बाद जब हमारा दोनों का काम
काम खत्म हो जाता क्या कि मेरे स्कूल का और दादी जी के स्क्रिप्चर्स पढ़ने का काम खत्म हो जाता। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, उसके बाद हम दोनों वापस घर आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और उसी समय पे जो गांव के जो कुत्ते थे वो हमें मिलते थे। कहाँ पर मिलते थे? टेम्पल के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू अवर होम, वो कुत्ते हमारे साथ साथ हमारे घर तक आते थे। ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर। ग्रोवलिंग क्या होता है? जैसे कुत्ते रोटी, अगर एक कुत्ता उठा रहा होता है, दूसरा कुत्ता उसकी तरफ जो घुर्राता है उसको बोलते हैं क्या क्या ग्रोवलिंग, या हम कह सकते हैं क्या, ग्रम्बलिंग। फाइटिंग विद ईच अदर, घुर्राते हुए एक दूसरे की तरफ और एक दूसरे से लड़ते हुए कुत्ते हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते थे। अदर फॉर द चपातीज विथ थ्रू टू देम, हम क्या करते कि कुछ चपातियां जो है वो हम उनको डाल देते थे। किनको? जो कुत्ते लगातार गांव से जो है टेम्पल से और हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे, उनमें से कुछ चपातियां हम उन कुत्तों को दे देते थे। नेक्स्ट, When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स जो है वो अच्छी तरह से सेटल हो गए, कहाँ पे? सिटी के अंदर। दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर मीन क्या होता है? बुलाना, यानी कि कॉल्ड, समन जिसको हम कह सकते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने क्या किया कि हमें भी वहां पे शहर में बुला लिया। अस यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है, तो अस प्रोनाउन किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है? तो अस प्रोनाउन यूज हुआ है किस किस के लिए? एक तो दादी जी के लिए और दूसरा किसके लिए? जो खुशवंत सिंह हैं उनके लिए। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है? इट मीन्स क्या? इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि यही हमारी लाइफ का, दादी जी की और मेरी लाइफ का, हमारी फ्रेंडशिप का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी जो है वो मेरे साथ स्कूल नहीं आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि अब स्कूल की बस जो है वो गेट के सामने ही मुझे लेने के लिए आती हैं, तो इसलिए दादी मुझे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जा सकती। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, यहाँ पर गलियों में कोई आवारा कुत्ते नहीं घूमते हैं। And she looked to feeding sparrows in the courtyard of our city house, इसलिए दादी अब क्या करती हैं कि जो स्पैरोज होती हैं उनको, कॉर्टयार्ड क्या होता है? आंगन, जो हमारे शहर के घर का जो आंगन था उनमें रोटी के टुकड़े जो है वो डाल देती हैं वहां पे स्पैरोज के लिए। पहले दादी किसको फीड करवाती थी? डॉग्स को, और अभी स्पैरोज को। सिटी में तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया, उनकी फ्रेंडशिप में डिफरेंस आ गया है। एज द ईयर्स रोल्ड बाय मीन्स पास्ड बाय, और जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, वी सार लेस टू ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से कम मिलने लगते हैं, क्योंकि खुशवंत सिंह थोड़ा ग्रॉन अप होने लगते हैं। अब उन्हें दादी की जरूरत पड़ती नहीं है किसी भी काम के लिए। फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यू टू वेक मी अप, जब हम लोग गांव से शहर आए थे उस समय पे दादी जी लगातार मुझे जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे तैयार भी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं स्कूल से वापस आता तो दादी मेरे से पूछती क्या? व्हाट द टीचर हैड टॉट यू, कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। Tell her English words and little things of Western science and learning. खुशवंत सिंह कहते हैं मैं उनको बता देता, क्या बता देता भाई? कि मैं उनको बता देता इंग्लिश के कुछ शब्द जो मैंने सीखे थे और कुछ और वेस्टर्न साइंस या लर्निंग के कुछ वर्ड्स जो कि मैं सीखता था स्कूल से, वो मैं उनको बता देता। जैसे साइंस के कुछ वर्ड्स कैसे, जैसे खुशवंत सिंह यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं द लॉ ऑफ ग्रेविटी, किसके? जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम मैं उन्हें बताता। आर्किमिड्स प्रिंसिपल यानी कि आर्किमिड का सिद्धांत मैं उन्हें समझाता, जो कि साइंस में यूज होते हैं। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, किस पूरे का पूरा संसार जो है वो क्या है? गोल है। ये चीजें मैं दादी को समझाता। दिस मेड हर अनहैप्पी, दादी को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्यों? क्योंकि दादी अब मेरी मदद नहीं कर पा रही थी। किसमें?
लेसन्स को सीखने में, क्योंकि अभी इंग्लिश के कुछ यहाँ पे जो फ्रेजेस थे, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट थे, साइंस जो थी वो इंग्लिश में थी, तो इसलिए दादी उन सबको नहीं समझ पाती थी और ना ही खुशवंत सिंह को पढ़ा पाती थी। इसलिए दादी इन सब चीज़ों से बड़ी अनहैप्पी रहने लगी। नेक्स्ट, she did not believe in the things they taught at the English school, was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. Distressed means क्या होता है, became sad. उसके बाद दादी जी को विश्वास नहीं था जो कुछ भी स्कूलों में पढ़ाया जाता था, स्पेशली जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। क्यों? क्योंकि ना तो स्कूल में भगवान के बारे में बताया जाता और ना ही स्क्रिप्चर्स को पढ़ाया जाता। नेक्स्ट, वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। और एक दिन ये अनाउंस किया गया, क्या? दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। मैंने आकर बताया, क्या बताया? कि भाई आज से हमारे स्कूल में म्यूजिक के लेसन्स जो है, म्यूजिक की क्लासेस लगना शुरू होंगी। शी वर वेरी डिस्टर्ब। दादी उस टाइम पे बड़ी टेंशन में आ गई, डिस्टर्ब हो गई पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि टू हर म्यूजिक हैड लैव्ड एसोसिएशन। लैव्ड मीन्स क्या होता है? इनडिसेंट, अशोभनीय कार्य प्रतीत था उनके लिए म्यूजिक जो था। एसोसिएशंस मीन्स क्या? कनेक्शन। कि उनके लिए म्यूजिक क्या था कि दादी जी की नज़रों में, दादी जी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि म्यूजिक जो है वो अच्छे घरानों से संबंध रखने वालों के लिए नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरियट्स एंड बेगर्स, नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। मोनोपोली क्या होता है? तो होता है क्या? सोल राइट। हैरियट्स जो है इट मीन्स क्या? प्रोस्टिट्यूट्स। एंड जेंटल फॉक होता है जेंटल पीपल। इट मीन्स दादी जी का मानना ये था कि जो म्यूजिक है वो किसके लिए? म्यूजिक के ऊपर पूरी तरह से एकाधिकार है। किसका एकाधिकार है? जो भिखारी वगैरह है, हार्लॉट्स हैं, उनका, ना कि ये अच्छे इंसानों के लिए, यानी कि जो जनरल पीपल हैं उनके लिए नहीं बना है। यानी कि भिखारियों या हार्लॉट्स के लिए सही है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए ये अच्छा नहीं है। ऐसा दादी का पॉइंट ऑफ व्यू था। किसके लिए? म्यूजिक के लिए। नेक्स्ट, she said nothing but her silence means disapproval. Disapproval means क्या? disagreement, असहमति। अब दादी जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं कि भाई मुझे म्यूजिक पसंद नहीं है, ऐसा कुछ दादी जी बोलती नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो चुप थी तो समझा जा सकता था कि वो म्यूजिक के बिल्कुल खिलाफ हैं। She rarely talked to me after that. उसके बाद खुशवंत सिंह कहते हैं कि म्यूजिक वाली जब मैंने उनको बात बताई, उसके बाद दादी जी ने मुझसे बात करना जो था वो बिल्कुल कम कर दिया था। नेक्स्ट, व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। तो क्योंकि बड़े हो चुके थे खुशवंत सिंह, इसलिए उन्हें अपना अलग कमरा उनको दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब स्नैप का मतलब क्या होता है? ब्रोकन। जो उनके बीच में कॉमन लिंक था, क्या था कॉमन लिंक? उनका जो रूम था, जो कि दोनों यानी कि ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह दोनों शेयर करते थे उस रूम को, तो आज उनका जब खुशवंत सिंह को अलग रूम मिलता है तो वो लिंक भी उनका टूट गया। माई ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन। सेक्लूशन होता है लॉन्लीनेस और रेजिग्नेशन होता है क्या? सबमिशन। मेरी दादी ने इस अलगाव को भी जो है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के जो है स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो दादी क्या करती कि अपना लगातार जो चरखा है उसको काटती रहती थी और अपना चरखा वो कभी शायद किसी के लिए बात करने के लिए छोड़ती थी, अदरवाइज चाहे कोई बात कर रहा है वो अपना चरखा लगातार काटती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, कब से लेके कब तक? सनराइज से सनसेट तक। शी सेट बाय व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो हमेशा जो है व्हील के पास बैठी रहती, रिसाइटिंग प्रेयर। स्पिनिंग मीन्स अपने चरखे को घुमाती रहती, रिसाइटिंग दोहराती रहती, क्या? अपनी प्रार्थना को। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज।
सिर्फ दोपहर के समय पे दादी आराम करती थी, वो भी कब, जब उन्हें स्पैरोज को जो है फीड करवाना होता था, खाना खिलाना होता था। नेक्स्ट, while she sat in the veranda breaking the bread into little bits। और उसके बाद क्या कि दादी जी जो है वो बरामदे में बैठती, ब्रेड के रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती और फिर उन्हें खिलाती थी, किसको, स्पैरोज को। Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping। अब यहाँ पे क्या है, वेरिटेबल क्या होता है, रियल, और बेडलम जो है, बेडलम का मतलब होता है क्या, बेडलम मीन्स नॉइजी कंफ्यूजन। एंड नेक्स्ट वन इज कि पर्च मीन्स होता है सेक्टर, कि बहुत सारी जो बर्ड्स हैं, जो स्पैरोज हैं, वो वहां पे इकट्ठा होते और क्या करते कि दादी जी के पास में बहुत सारी आवाज करते हुए दादी जी के पास आकर बैठ जाते। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। दादी जी के साथ वो इतने ज्यादा फैमिलियर हो चुके थे जो स्पैरोज थी कि कुछ तो आती और दादी जी के पैरों के ऊपर बैठ जाती। एंड अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कई तो दादी जी के कंधों पर भी बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो इतनी ज्यादा दादी जी के लिए फैमिलियर हो चुकी थी कि कुछ तो चिड़िया जो थी वो दादी जी के सिर पर भी बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away। Shoot means क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं श, तो इस तरह से जो साउंड होती है उसको बोलते हैं। दादी जी जो है उन पर सिर्फ स्माइल करती थी, जो वो सिर पर या कंधों पर बैठती थी, कभी भी दादी जी ने उनको शू तक भी नहीं कहा, यानी कि कभी उनको नहीं उड़ाया। It used to be the happiest half hour of the day for her। और ये जो समय था जब चिड़िया उनके पास बैठी रहती, दादी जी उनको खिलाती थी, तो वो दादी जी के दिन का सबसे अच्छा आधा घंटा हुआ करता था। When I decided to go abroad, abroad means foreign country, for further studies। जब मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है फॉरेन जाऊंगा, I was sure my grandmother would be upset। मैं पूरी तरह से श्योर था कि मेरी दादी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उदास होंगी, क्योंकि दादी जी ये सोचती थी कि भी म्यूजिक ही गलत चीज़ है तो अब्रॉड जाना तो उनके नज़रों में बहुत ही ज़्यादा गलत होने वाला था। I would be away for 5 years। खुशवंत सिंह कहते हैं मैं अब्रॉड कितने साल के लिए जा रहा था, 5 साल के लिए। एंड एट द एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र के बारे में हर एज लिखा हुआ है, इट मीन्स दादी जी की एज की बात हो रही है, और उनकी उम्र के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी जो है वो बता सकती थी। क्या, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल होता है इमोशनल। मेरी दादी जी जब मैं जा रहा था तो मुझे देखकर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। खुशवंत सिंह कहते हैं जब मैं अब्रॉड जा रहा था मेरी दादी जी मुझे जो है वो कहाँ तक छोड़ने के लिए आई, तो वो मुझे जो है स्टेशन तक छोड़ने के लिए आती हैं। हर फिंगर्स वर मूव्ड इन प्रेयर, उनकी उंगलियां अभी भी जो है वो प्रेयर में लगी हुई थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी पूरी तरह से प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी, और अभी भी उनकी जो उंगलियां थी वो बीड्स जो मन के हैं, माला के, उनको घुमाने में लगी हुई थी। Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। It means here, cherished means here hold dear, यानी कि hold dear, कदर करना किसी चीज की। तो मैंने क्या किया कि दादी जी को जो है she kissed my forehead, and when I left, जब मैं वहां से जा रहा था, I cherished the moist means क्या, नमी मैंने महसूस की अपने गालों पर उनके किस की। और imprint as perhaps, imprint means sign, मुझे लग रहा था कि ये शायद लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है दादी जी और मेरे बीच में। शायद इट मीन्स क्या कि खुशवंत सिंह को लगता है कि शायद जब वो वापस आएंगे तो दादी जी उनको नहीं मिल पाएगी। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं वापस आया। वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन एज इट इज, जैसे मैं 5 साल पहले दादी को छोड़कर गया था, दादी जी मुझे 5 साल के बाद वापस आने पर वैसी की वैसी ही मिली। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो बिल्कुल एक दिन भी बूढ़ी दिखाई नहीं दे रही थी।
शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी उनके पास बातें करने के लिए समय नहीं था। वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन, क्लैस्प्ड मीन्स होता है हेल्ड टाइटली, इन हर आर्म्स, उन्होंने मुझे जो है अपनी बाहों में तेजी से जकड़ लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, इतने जब वो मुझे उन्होंने ऐसे हक किया हुआ था तो मैं अपने कानों में उनकी जो प्रेयर रिसाइटिंग है उसको सुन पा रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मैं 5 साल के बाद विदेश से आया था, मेरे अराइवल के बावजूद भी, मेरे आने के बावजूद भी, मेरे आने का पहला दिन था, इसके बावजूद भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उनका आज का भी सबसे खुशनुमा जो समय था वो किसके साथ में था, उनकी स्पैरोज के साथ में था। whom she fed longer with the frivolous rebuke, frivolous means होता है not serious, rebukes means होता है क्या, scoldings, और आज भी उनका सबसे अच्छा जो समय था वो किसके साथ में बीत रहा था ना, चिड़ियों के साथ में बीता। और आज भी क्या कि उन्होंने जो है किसी भी तरह की कोई सीरियसली जो चिड़ियों को कोई झिड़की नहीं दी, चिड़ियों को बिल्कुल भी नहीं डराया धमकाया। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय पे एक बदलाव उनके अंदर आया। शी डिड नॉट प्रे, आज उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस वाली औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्ट टू सिंग, एक पुराना सा जो ड्रम है, बाजा है, वो उन्होंने मंगवाया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द शैगिंग, शैगिंग होता है क्या, जो फटा पुराना सा हैंगिंग डाउन, यानी कि फटा पुराना सा जो ढोल है, कई घंटों तक दादी उसी को ढोल को बजाती रही, कुछ घंटों तक। तो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, पहले मैं एक बार उसको समूह कर देती हूँ। हमने पढ़ना शुरू किया था बिल्कुल स्टार्टिंग से आज, कि जहाँ पर खुशवंत सिंह और दादी जी को जो है वो शहर बुला लिया जाता है। इससे पहले खुशवंत सिंह बताते हैं कि जब गांव का स्कूल था तो गांव के स्कूल में खुशवंत सिंह दादी एक साथ जाते थे। दादी जो है वो खुशवंत सिंह के होमवर्क में हेल्प करती थी। जब तक खुशवंत सिंह स्कूल में अल्फाबेट और प्रेयर सीखते थे तब तक दादी जो है वो स्क्रिप्चर्स वहाँ पे पढ़ा करती थी। नेक्स्ट जब वो वापस आते तो स्टेल चपाती जो थी वो दादी डॉग्स को दे देती थी। कुछ टाइम बीत गया, जब खुशवंत सिंह के फादर मदर अच्छे से सिटी में सेटल हो गए तो उन्होंने दादी जी को और खुशवंत सिंह को भी बुलवा लिया। नेक्स्ट दादी जी और खुशवंत सिंह जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं तो काफ़ी कुछ बदलाव, उन दोनों की फ्रेंडशिप में काफ़ी अलगाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब दादी जो है वो खुशवंत सिंह को छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकती थी। क्यों नहीं जा सकती थी? क्योंकि दादी जी जो है वो अब क्या कि जो बस है वो बिल्कुल गेट के सामने आती है। जब खुशवंत सिंह आकर उनको बताते हैं कि भाई क्या उन्होंने पढ़ा, तो दादी जी को कुछ भी समझ में नहीं आता था। और उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं जिस दिन की खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनके स्कूल में अब म्यूज़िक पढ़ाया जाने लगा है। तो दादी जी को ये चीज़ पसंद नहीं आती क्योंकि म्यूज़िक के लिए उनका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट उसके बाद जब दादी जी और के बीच में और खुशवंत सिंह के बीच में जो उनका रूम था, जो कि उनके लिए कॉमन लिंक था, वो भी अब टूट जाता है क्योंकि खुशवंत सिंह अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे थे, मीन्स कॉलेज में जाने लगे थे और उनको अब एक सेपरेट रूम की ज़रूरत थी, इसलिए उनका वो लिंक भी टूट गया। नेक्स्ट उसके बाद खुशवंत सिंह जो है वो पढ़ने के लिए कहाँ पे जाते हैं, तो अब्रॉड जाते हैं। तो दादी जी उनको छोड़ने के लिए जाती है। दादी जी ने, खुशवंत सिंह सोचते हैं कि शायद ये उनका लास्ट कॉन्टेक्ट है, लेकिन खुशवंत सिंह 5 साल के बाद वापस आते हैं और दादी जी को बिल्कुल वैसा का वैसा ही पाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो खुशवंत सिंह है वो आगे बताते हैं कि आज का जो दादी जी का समय है वो भी उनकी खुशनुमा जो समय है वो भी किसके साथ में बीता, चिड़ियों के साथ में बीता। उसके बाद खुशवंत सिंह कहते हैं दूसरे दिन दादी जी का शाम के समय उनका जो नेचर है कुछ डिफरेंट लगता है। आज वो पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करती हैं और उसके बाद गाना गाना शुरू करती हैं। तो इससे आगे का जितना भी चैप्टर है वो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।